गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम गुलाम वंश और खलजी वंश का अध्ययन कर चुके हैं और तुगलक वंश के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक तक पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम तुगलक वंश के अंतर्गत फिरोज तुगलक से कंटिन्यू करेंगे। फिरोज तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक सुल्तान रहे। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। वह शांति प्रिय व्यक्ति था। फिरोज तुगलक के कमज़ोर व्यक्तित्व के कारण दिल्ली सल्तनत का पतन तेजी से हुआ। उसने पृथक हुए क्षेत्रों को जीतने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए, सिर्फ बंगाल व सिंध में असफल सैनिक अभियान किए। फिरोज धार्मिक कट्टरवादी था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। फिरोज की माँ भी हिंदू महिला थी। फिरोज के पिता का नाम रज्जब था। उसने इस्लामी कानून में अनुमति प्राप्त केवल 4 करों को ही वसूल किया था और ये कर थे खराज, जजिया, जकात और खुम्स। कम से कम 23 अबवाब या करों को गैर इस्लामिक मानकर हटा दिया। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त तकावी ऋणों सौंदार को भी माफ़ कर दिया। नहरों द्वारा सिंचित भूमि पर हाबे शर्ब नामक कर लगाया। यह उपज का 10वां हिस्सा होता था। उष्री भूमि पर उपज का 10वां हिस्सा कर लिया। फिरोज ने सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया तथा सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा फिर से प्रारंभ की। अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही में फिरोज ने कहा है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कैसे कर सकता हूँ। फिरोज ने सैनिक पद व जागीर वंशानुगत कर दी। वृद्ध व अक्षम सैनिक अपने पुत्र, दामाद या एजेंट को भी अपने स्थान पर सेना में भेज सकता था। फिरोज राजकीय सिपाहियों को राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने के लिए इतलाक नामक हुंडी देता था। इतलाकनामा लगान से वेतन प्राप्त करने वाला नियुक्ति पत्र होता था, जिसे फिरोज तुगलक ने चलाया। जब कोई सैनिक इतलाकनामा लेकर लगान वसूल करने वाले राज्य के कर्मचारियों के पास जाता तो उसे लगान का 50% हिस्सा दिया जाता था। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने एक घुड़सवार को 1 टंका दिया ताकि वह सेनापति को रिश्वत देकर अपना घोड़ा वापस करवा सके। ख्वाजा इसामुद्दीन जुनैदी के अनुसार फिरोज के शासन में वार्षिक आय 6 करोड़ 25 लाख टंका थी। अफीफ के अनुसार फिरोज ने ही इसामुद्दीन को साम्राज्य की वार्षिक आय निर्धारित करने का कार्य सौंपा था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित प्रसिद्ध नगर हिसार फिरोजा, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला आदि थे। जौनपुर की स्थापना उसने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में की थी। फिरोज ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में वर्तमान फिरोजाबाद की स्थापना भी फिरोज ने करवाई। फिरोज ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिरोज कालांतर में अधिक धर्मांध हो गया। 1374-75 ईस्वी में फिरोज ने बहराइच स्थित योद्धा संत सलार मसूद गाजी के मकबरे की यात्रा की। उलेमा की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए फिरोज तुगलक ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई। वह कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत के कुछ पुराने दस्तावेज दिल्ली ले गया। उसने एक ब्राह्मण को भी जिंदा जलवा दिया। बर्नी ने फिरोज के शासन में शांति व समृद्धि के लिए उलेमा के समर्थन को जिम्मेदार माना है। फिरोज पहला सुल्तान था जिसने उलेमा को अधिक प्रधानता प्रदान की। फिरोज तुगलक के समय सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में महदवी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे फिरोज ने कठोरता से दबा दिया। फिरोज के समय रुक्न नामक व्यक्ति ने स्वयं को मेहदी कहा था, जिसे मृत्युदंड दे दिया गया। फिरोज के काल में नहरों का सर्वाधिक विकास हुआ। दिल्ली, हिसार, सिरसा व हांसी के क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई में काफ़ी विकास हुआ। फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, जो कि इस प्रकार हैं। पहली दिल्ली से हिसार, दूसरी सतलज से घग्गर, तीसरी सिरमौर से हांसी, चौथी घग्गर से फिरोज़ाबाद और 5वीं यमुना से फिरोज़ाबाद। उसने फलों के 1200 बाग लगवाए, जिनसे सालाना 1,80,000 टंकों की आय होती थी। राजवाही व उल्लूक खानी सबसे महत्वपूर्ण नहरें थीं। सबसे लंबी नहर सतलज से हांसी तक की थी, जो 200 किलोमीटर लंबी थी। फिरोज को गुलामों का शौक था। अफीफ के अनुसार उसके पास 1,80,000 गुलाम थे। फिरोज ने गुलामों के लिए पृथक विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की।
फिरोज ने दासों के निर्यात पर व व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। अनाथ व विधवा मुस्लिम स्त्रियों की सहायता हेतु दीवाने खैरात की स्थापना की। यह विभाग गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह में भी मदद करता था। फिरोज ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा व खलीफा का नाम पर सिक्कों पर अंकित करवाया। 2 बार खलीफा से खिलत प्राप्त की। पहली बार दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान ने अपने को खलीफा का सहायक या नायब कहा। खलीफा ने उसे सैयद उस सलातिन की उपाधि दी। फिरोज ने अपने खुतबे में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी को छोड़कर शेष सभी सुल्तानों का नाम अंकित करवाया। मुबारक शाह खलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, अतः उसका नाम अंकित नहीं करवाया। इलियट व एल्फिस्टन ने फिरोज को सुल्तनत युग का अकबर कहा है। फिरोज ने दंड संहिता को अधिक मानवीय बनाया। फिरोज ने शंशगनी नामक सिक्का चलाया। इसका मूल्य 6 जीतल था। 8 जीतल मूल्य का सिक्का हस्तगनी या चिहल कहलाता था। शंशगनी के आधे मूल्य का सिक्का 2 गनी कहलाता था। अफीफ के अनुसार फिरोज ने अद्दा एवं बिक नामक तांबे के सिक्के भी चलाए। ये जीतल के क्रमशः आधे व चौथाई होते थे। फिरोज को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश कहा जाता है। उसने युद्ध की तुलना में भौतिक उन्नति पर अधिक ध्यान दिया। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय बनाया। फिरोज ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। फिरोजाबाद में फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की। इल्तुतमिश के दिल्ली के मदरसे को फिर शुरू किया। हौज़े शम्स व हौज़े अलाई का पुनः निर्माण करवाया। फिरोज ने शिकार व मनोरंजन के लिए कुश के शिकार नामक महल का निर्माण करवाया। बर्नी व शमसे शिराज अफीफ दोनों ने तारीख फिरोज शाही नामक 2 पुस्तकें लिखी। बर्नी की तारीख फिरोज शाही में 1351 से 56 ईस्वी तक फिरोज के केवल 6 वर्षों का वर्णन है और वह भी पूर्वाग्रह युक्त है। बर्नी ने फिरोज को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। यद्यपि फिरोज ने बर्नी को जेल में भी डाल दिया था। अफीफ की तारीख फिरोज शाही में फिरोज तुगलक के काल का संपूर्ण वर्णन है। बर्नी ने फतवा जहांदारी भी लिखी। फिरोज ने बंगाल को जीतने के लिए 1353 व 1359 ईस्वी में 2 बार प्रयास किए। समकालीन बंगाल शासक क्रमशः हाजी इलियास व सिकंदर खान थे। बंगाल से लौटते समय 1359 में फिरोज ने उड़ीसा में जाज नगर पर हमला कर गजपति शासक से अधीनता स्वीकार करवाई। नगरकोट के विरुद्ध अभियान फिरोज का सबसे सफल सैनिक अभियान था। फिरोज का अंतिम सैन्य अभियान सिंध के खिलाफ 1362-63 में था। अफीफ के अनुसार सिंध का अभियान सर्वाधिक कुव्यवस्थित सैन्य अभियान था। सिंध व गुजरात के विरुद्ध अभियान फिरोज का सबसे लंबा अभियान भी था। फिरोज के सिंध पर प्रथम अभियान के समय यह कहावत प्रसिद्ध हो गई थी कि देखो शेख प्रथा, सूफी इब्राहिम शाह आलम का कमाल, एक तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक तो गया, दूसरे को जरा संभाल। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फुतवाहत फिरोज शाही के नाम से लिखी है। अफीफ फिरोज के लाभदायक राजस्व सुधारों के परिणाम का उल्लेख करते हुए लिखता है कि इससे लोगों की समृद्धि बढ़ी तथा कृषक वर्ग की कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जिसके पास आभूषण ना हो। बर्नी कहता है कि जितना लाभ उसे इतिहास संबंधी विज्ञान से प्राप्त हुआ, उतना ज्ञान किसी अन्य स्वरूप या प्रायोग क्रिया से नहीं मिलता। फिरोज तुगलक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी लागू किया ताकि अच्छे कारीगर बन सके। फिरोज तुगलक के शासनकाल में जिस एकमात्र उमरा ने विद्रोह किया था उसका नाम मलिक शमशुद्दीन दमगानी था। फिरोज तुगलक ने दर्शन व नक्षत्र विज्ञान के एक संस्कृत ग्रंथ का अपने राजकीय कवि अज्जुद्दीन खालिद किरमानी द्वारा दलियाले फिरोज शाही के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। इन संस्कृत ग्रंथों को फिरोज ने 1361 में नगरकोट की विजय के दौरान ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त किया था। फिरोज तुगलक 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली लाया, एक अंबाला जिले के टोपरा नामक स्थान से और दूसरा मेरठ से। आरसी मजूमदार के अनुसार फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज था। फिरोज के बाद उसका पौत्र तुगलक शाह गद्दी पर बैठा। उसके बाद अबू बकर, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। इसके समय ही तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ। नासिरुद्दीन महमूद के समय ही एक नए कार्यालय वकील सुल्तान की स्थापना हुई।
नासिरुद्दीन महमूद के साम्राज्य के बारे में लोग कहते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण फिरोज के अयोग्य उत्तराधिकारी थे। तुगलक काल वजीर पद का स्वर्ण युग था। फिरोज के काल में वजीर पद चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर ख्वाजा जहां था। फिरोज का वजीर मलिक मकबूल था, जिसे खाने जहां की उपाधि दी गई। यह तेलंगाना का ब्राह्मण था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। गयासुद्दीन तुगलक परामर्श के लिए भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा महजब तथा निज़ामुल मुल्क जुनैदी को आमंत्रित कर सलाह लेता था। फिरोज तुगलक ने हौजे खास में अपने प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया। तेलंगानी के मकबरे की विशेषता यह है कि यह दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। फिरोज ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ पुत्र अथवा उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम अंकित करवाया। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश के 2 सुल्तान शासन कर रहे थे, दिल्ली से नासिरुद्दीन महमूद और फिरोजाबाद से नुसरत शाह। थैंक यू।